हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज बुक चैनल। मैं पिंकी ग्रेवाल। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने मैट्रिक्स जो बीसीए की क्लास के बच्चे हैं उनके लिए 2 वीडियो पहले ही ऑलरेडी बन चुके हैं। बेसिक मैट्रिक्स के डेफिनेशंस वगैरह, उसके टाइप्स ऑफ और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। अब आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो इंटरचेंजिंग इज रो एंड कॉलम। मीन्स कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम रो को कन्वर्ट करें कॉलम में और कॉलम जो है वो कन्वर्ट हो जाए रो में, ठीक है ना। ये तो हो गई हमारे पास रो। अगर इन रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर दे और इन कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास गिवन मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 3 क्रॉस 4। अब इसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा? रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में एंड कॉलम कन्वर्ट टू रो। सो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर 3 क्रॉस 4 है तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो 4 क्रॉस 3 है। अब यहाँ देख सकते हो आप, हमारे पास ऑलरेडी ये मैट्रिक्स थी। इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास कितनी रो है? यहाँ पे 3 रो है। इन 3 रोज को हम लिखेंगे। अब देखो 5 6 4 2 ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कॉलम में। 5 6 4 2 है। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। अब इस पावर में लिखेंगे, मैट्रिक्स की पावर में यहाँ पर टी है, मीन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो रहा है। 5 6 4 2 ये क्या है? रो है। इस रो को हम कन्वर्ट कर देंगे 5 6 4 2। सेकंड रो 7 1 3 1, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 7 1 3 1। और जो थर्ड रो है ये थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम में 5 7 0 2। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये जो मैट्रिक्स थी इसको हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास रो है 1 2 3 4। मीन्स 4 रो 1 2 एंड 3 क्या हो गई? कॉलम हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो कन्वर्ट कॉलम, कॉलम कन्वर्ट रो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप देख सकते हो। 1 नंबर में पूछ लेते हैं कई बार। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स ए है। 2 मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, उनका ट्रांसपोज करें तो आप उनका सेपरेट ट्रांसपोज करें। बात सेम ही है दोनों की। कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मल्टीप्लाई है के से तो उसका ट्रांसपोज नहीं होगा, क्योंकि के क्या है? कोई भी एक रैंडम नंबर है कांस्टेंट। अगर आपके पास ए बी है, उन ए बी का ट्रांसपोज मीन्स पहले दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, देन उनका क्या करना है? ट्रांसपोज। या फिर आप पहले बी का ट्रांसपोज, देन ए का ट्रांसपोज, देन मल्टीप्लीकेशन दोनों। तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि बी पहले आ जाता है और ए बाद में। एक टाइप से हम कह सकते हैं जो हमारे डी मॉर्गन प्रॉपर्टी थी, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। एक होता है इफ ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो किसको? ट्रांसपोज को, फिर ए मैट्रिक्स को, तो फिर भी क्या देगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन होगी। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? मैट्रिक्स ए और उसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज सेम हो, उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स आपने किसी भी मैट्रिक्स का ए है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अगर मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यू मैट्रिक्स। एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। तीनों लास्ट वाले जो है ना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइन द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की? जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि इसी में देख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसके हम डायगोनल नहीं निकाल सकते। इसके लिए पहली कंडीशन यही होती है कि जो मैट्रिक्स आपके पास वो कौन सी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर, ये मैट्रिक्स क्या है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज ट्रेस। अब इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल है वो कौन से हैं? 3 1 एंड 4 है। 3 1 4 को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? मीन्स ये होता है A 1 1, ये होता है A 2 2 एंड ये होता है A 3 3। तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई 8। तो 8 क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? इसी तरह ये वाली इफ ए और बी है, वही ए और बी की जो हमने ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को किया है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज या फिर ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर लो। मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का पहले हमने ट्रांसपोज किया, रो कन्वर्ट कॉलम, कॉलम कन्वर्ट रो। फिर मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी का हमने ट्रांसपोज किया, ये रो कन्वर्ट कॉलम और कॉलम कन्वर्ट रो। फिर हम दोनों को ए का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड किया। ऐड करना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया आपको कैसे ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, इनको ऐड किया और एक की मैट्रिक्स आ गई। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। पहले ए प्लस बी को ऐड करते हैं। ए प्लस बी को हमने ऐड किया दोनों को, यानी कि 3 ऐड होगा, 2 के साथ 4 ऐड होगा, -3 के साथ -2 ऐड होगा, +5 के साथ 0 ऐड होगा, 6 के साथ 7 ऐड हो जाएगा, -1 के साथ और -5 ऐड हो जाएगा 8 के साथ। ये मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स का अब हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यू आ गई। अब चेक करो, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ये है एंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये है, दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटर्मिनेंट निकालना, और एक मल्टीप्लिकेशन भी पूछ लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है चेक कर लेते हैं एक बार। डिटर्मिनेंट देखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मीन्स एन और एम दोनों सेम है, सेम ऑर्डर सेम है, देन द नंबर ऑफ, क्योंकि स्क्वायर है ना, देन द नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट ए आई जे इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि ए आई जे का मोड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है कुल मिला के। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है? चलो मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लीजिए आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, इफ ए क्या है? ए जे मैट्रिक्स। पहली कंडीशन ये क्या कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मीन्स हमने एक मैट्रिक्स ले ली A11 A12 एंड A13। क्लियर? A21 A22 एंड A23
एंड A31 A33 32 एंड A33। ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं ये जो मोड वाले सिंबल से। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी आप देखो चाहे तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी भी रो का, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी रो कॉलम का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यूजुअली फर्स्ट रो जो है उसी का डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A11। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट किया, बच गया हमारे पास ये 4 डिजिट। इन 4 डिजिट को हम ऐसे एक बार यहाँ पर नोट कर देते हैं, A23 A32 और A33। देन सेकंड में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ लगता है माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, बाकी जो नंबर्स हैं 4 ये बच गए। फर्स्ट रो एलिमिनेट और सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगी, बच गए ये 4 नंबर्स। ये आ जाएंगे A21 A23 A31 A33। फिर आएगा प्लस A13, ये आ गया A13। A13 मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगी, बच गई ये 4 डिजिट। ये आ जाएंगे आपके पास A21 A22 A31 A32। ये आ गया डिटर्मिनेंट एक टाइप से। अब ये देखो यहाँ हम नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है, इसके लिए ये क्या होता है कि यहाँ होता है प्लस। सबसे पहले A11 पे यूज होता है प्लस सिंबल, फिर आता है माइनस सिंबल, ये प्लस, ये वहाँ लिखना नहीं है, बस आपको या अल्टरनेट चलना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो अगर आप फर्स्ट रो यूज कर रहे हो तो ये सिंबल यूज करोगे, पहले के लिए प्लस, दूसरे के लिए माइनस और तीसरे के लिए प्लस। अगर आप सेकंड रो का निकाल रहे हो डिटर्मिनेंट, तो जब A21 यहाँ लिखोगे आप A21 तो यहाँ नेगेटिव सिंबल लग जाएगा, फिर वही ये एलिमिनेट करोगे, ये 4 डिजिट बढ़ जाएंगे। फिर जब सेकंड रो यूज करोगे तो यहाँ जाएगा प्लस और A22 आ जाएगा, तो उसके लिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये 4 डिजिट बचेंगे। जब 3 के लिए निकालोगे तो 3 के लिए नेगेटिव सिंबल है, तो यहाँ आ जाएगा A23 नेगेटिव सिंबल के साथ, ये एलिमिनेट हो जाएगा और बीच वाली लाइन एलिमिनेट, ये 4 डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड का निकाल सकते हैं, पर निकालना है सिर्फ एक रो, एक सिंगल रो। अब वो रो आप फर्स्ट यूज कर सकते हो, सेकंड थर्ड, या फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, कोई भी यूज कर सकते हो, पर यूजुअली आप फर्स्ट रो ही यूज करना ताकि सिंबल आपको याद रहे, प्लस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, सब फिर हम ये A11 एडिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले A22 इंटू A33। अब ये जो करोगे जब सिंबल फॉर्मूले में आता है नेगेटिव सिंबल, फिर A32 मल्टीप्लाई A23 मल्टीप्लाई माइनस A12, वही सेम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई A21 इंटू A33, फिर माइनस A31 इंटू A23। अब A13 इन दोनों का इंटू करोगे और फिर माइनस इन दोनों का इंटू, तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ये क्या गया, ये है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे से। एग्जांपल से समझने के लिए देखो ये वाला एग्जांपल है, ये आपके पास एक एग्जांपल, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट उठाओगे, मैं लिख के करा देती हूँ आपको यहाँ पे। चलो ये है आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 -2 1 2 3 1 2 3 एंड 0 1 और -1, ये वाली मैट्रिक्स है। अब इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैट्रिक्स ये है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, देख लो। सबसे पहले 2 एलिमेंट का, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो, बच गया 2 3 1 -1, फिर सिंबल आता है -3 आ जाएगा, ये 3। अब देखो इसको एलिमिनेट कर दो, इसके इक्वल वाली एलिमिनेट कर दो, यानी कि 3 के जो सामने और ये जो 3 की जो भी सामने आ रहा है उसको हटा दो, तो इधर सामने ये है और एक ये है, बच गया 1 0 3 1 1 0 3 -1। फिर माइनस प्लस 2 है तो लेकिन 2 के साथ ऑलरेडी माइनस है तो सिंबल के साथ ही आएगा। अब इसके सामने एक तो ये है और ये सामने ये है, तो ये 2 बच गए, क्या क्या 1 2 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये माइनस का 3, -3 बाहर है, इनको इंटू करेंगे तो -1, ये हो जाएगा प्लस -0, क्योंकि 0 को 3 से इंटू करेंगे। फिर ऑलरेडी इस पर -2 है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इनको करेंगे जब 0, यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस है 5 तो माइनस का 10, इसको करेंगे प्लस का 3 और ये आ जाएगा माइनस का 2, क्या आ गया हमारे पास माइनस, ये आ गया हमारे पास माइनस का 9, जो है क्या है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट, आप देखो डिटर्मिनेंट कई जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इस फॉर्म में भी मिल जाएगा मॉड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, ये है 2 क्रॉस, और ये देखो ये तो हमारे पास ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 था। अगर इन केस मैट्रिक्स आपके पास 2 क्रॉस 2 की आ गई, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये आ गया 2 4 5 -1, ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, इसका डिटर्मिनेंट आप सीधा निकाल सकते हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इनका जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा -2, इनका करेंगे तो -20, तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा -22। उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती।